बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा आज का लेक्चर FIN 630 के हवाले से है। ये हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 23 है। मार्केट एफिशिएंसी। अब मार्केट एफिशिएंसी जो है ये क्या होती है? सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करूं तो मार्केट में जो आपकी शेयर प्राइसेस या जो सिक्योरिटीज उनकी जो प्राइसेस चल रही हैं वो किस हद तक आपकी उन प्राइसेस की इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, यानी कि क्या हर किस्म की इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी के बारे में मार्केट में अवेलेबल है। कंपनी की प्राइसेस कम हो रही हैं तो किन किन वजह से कम हो रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्राइसेस बढ़ रही हैं तो किन किन वजह से बढ़ रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस चीज को कहते हैं मार्केट एफिशिएंसी, कि किस हद तक आपकी मार्केट एफिशिएंट है टू रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। अब ये मार्केट एफिशिएंसी तीन तरह की होती है, एक वीक फॉर्म है, सेमी स्ट्रांग है और स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी है। वीक फॉर्म ये होती है कि आपकी जो मार्केट है वो ऑल पास्ट ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन फुली रिफ्लेक्टेड ऑन स्टॉक प्राइसेस। जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन को फुली रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि हर किस्म की पास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो ये तो हर मार्केट में होता है, क्योंकि जो भी मार्केट में जो भी स्टॉक मार्केट में जो जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इवन उन कंपनीज की वेबसाइट पर भी होती हैं। तो हर मार्केट वीक फॉर्म होती है। अब हमें ये देखना है कि वो सेमी स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। अगर इसकी टेस्टिंग में आए तो एम्पिरिकल टेस्ट ऑफन इन्वॉल्व चेकिंग फॉर पैटर्न इन स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स। हम पैटर्न चेक करते हैं, कुछ कोरिलेशन टेस्ट, कुछ रन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइसेस वाकई रिफ्लेक्ट कर रही हैं पास्ट डाटा के मुताबिक। दूसरा आता है सेमी स्ट्रांग। सेमी स्ट्रांग के अंदर पास्ट डाटा के साथ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, यानी कि जो जो इंफॉर्मेशन मार्केट ने पब्लिक में डिस्क्लोज की है, सॉरी कंपनी ने, सॉरी कंपनी के अंदर एक तो अपने एनुअल अकाउंट्स तो कंपनी ने पब्लिश कर दिए। इसके अलावा कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक होती है जो सिर्फ डायरेक्टर्स के दरमियान है, इवन मैनेजर्स को भी वो इंफॉर्मेशन का पता नहीं होता। मिसाल लें, कंपनी किसी के साथ मर्जर कर रही है या कंपनी सेल आउट हो रही है, किसी को एक्वायर कर रही है, तो ये इंफॉर्मेशन कहीं डिस्क्लोज नहीं की जाती। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, कोई न्यूज़ होती है, कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने लगी, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिकली डिक्लेयर होगी। ठीक है, कंपनी डिविडेंड कितना देगी ये कंपनी डिक्लेयर करती है, कंपनी बता रही थी कि अगले साल हम डिविडेंड के अमाउंट को डबल करने वाले हैं, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो ये सेमी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी है। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, कुछ कंपनीज की होती हैं, कुछ की नहीं होती, लेकिन सम हो का पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो सेमी स्ट्रांग फॉर्म में फॉल करती है। इसके टेस्ट की तरफ आए, टेस्ट इन्वॉल्व एनालाइजिंग स्टॉक प्राइसेस रिएक्शंस टू न्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन। एनालाइज किया जाता है कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो न्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन? अर्निंग अनाउंसमेंट डिटरमाइंड इफ प्राइसेस जस्ट क्विकली और एक्यूरेटली। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हर तरह की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। ठीक हो गया। अब इसमें आपकी हर तरह की एक्टिविटीज आ जाएंगी। उसमें क्या कुछ है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर्स की इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, स्टैंडर्ड पुअर 500 इंडेक्स या 2000 इंडस्ट्रियल एवरेज है, इस तरह जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं, उनके अंदर हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसकी टेस्टिंग की बात करें तो ये ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट नहीं उसने हाँ दिए हुए हैं। जो इसमें टेस्ट लिए जाते हैं वो एवरी इवेंट स्टडीज की जाती हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ फंड मैनेजर्स। अब इवेंट ये दो तो सिंपल हैं। इवेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो मुख्तलिफ किस्म के टी टेस्ट और प्रोबेबिलिटी टेस्ट या रन टेस्ट वगैरह, ऑटो कोरिलेशन, ये इस तरह किए जाते हैं। इवेंट स्टडीज में होता है कि मुख्तलिफ इवेंट जिस तरह जर्नी इफेक्ट आ गया, और कोई जनवरी इफेक्ट ये है कि चूंकि दिसंबर गुजरा होता है, जनवरी नया नया आया, न्यू ईयर आया है, तो वो बड़ा इफेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस पे। फिर दिसंबर इफेक्ट होता है। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में बात कर ले तो रमज़ान इफेक्ट होता है, वीकेंड इफेक्ट होता है कि मंडे को जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है
तो शेयर्स की सेलिंग बाइंग नहीं होती, सेलिंग रैपिड हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो वीकेंड पे अखराजात किए होते हैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये इवेंट स्टडीज होती हैं। उसके बाद हमने एक टर्म है जी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इज द थ्योरी दैट अंडरपिन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ये हाइपोथेसिस मार्केट एफिशिएंसी को यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मार्केट एफिशिएंसी की स्टडी को यानी कि जो हम करते हैं उसको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं। जो उसकी रिसर्च वर्क करते हैं हम, जो इम्प्लीमेशन वगैरह चेक करते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपका मार्केट एफिशिएंसी के हवाले से लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन हम इस लेक्चर को कंप्लीट भी करेंगे। तो हम अभी चलते हैं अपनी पीडीएफ फाइल पे, उसमें देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर दी इस लेक्चर के हवाले से। जी स्टूडेंट, सब हमारा सिर्फ मार्केट एनालिसिस के बारे में हमने बात की। मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करने वाली चीज़ है कि जो मुख्तलिफ फैक्ट्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया आपको कि जनवरी फैक्ट आता है कि अनदर वेल नोन अनोमली इसका जनवरी फैक्ट, न्यूमेरियस स्टडीज शोज परसुएसिव एविडेंस दैट स्टॉक रिटर्न्स आर एक्सपेसिवली हाई इन जनवरी एंड दैट स्मॉल फर्म्स डू बेटर देन द लार्ज फर्म्स इन जनवरी। छोटी फर्म्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू बिगर फर्म्स। ठीक है, ये जनरल इफेक्ट होता है। उसके बाद और जो है वीकेंड इफेक्ट आता है कि वीकेंड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फिनोमेना दैट सिक्योरिटी प्राइसेस चेंजेस टेंड टू नेगेटिव इन मंडेज। मंडे में लोग सेलिंग में आते हैं और सेलिंग से क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो डाउनफॉल में चली जाती हैं। ये आपकी नॉर्मलीज थी। इनामलीज के 4-5 नाम हैं, इनको जेल में रख लीजिएगा। वीकेंड इफेक्ट है, जनवरी इफेक्ट है, मार्केट ओवर रिएक्शन है, ठीक है, निगलेक्टेड फर्म इफेक्ट है, स्मॉल फर्म इफेक्ट। ये कुछ इफेक्ट्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो दो थे मैंने आपको बता दिए हैं क्योंकि इसका एमसीक्यू ज़्यादा था। जी सो ये आपका लेक्चर नंबर 23 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।